खुशामदीद करेंगे प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी के लिए। और हमारे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर हमाद अयूब, आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी के लिए। डॉक्टर साहबा, चूँकि आप मेरे करीब बैठी हैं और हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं और मैं आप डॉक्टर हजरात की बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ कि अपने कीमती टाइम में से आप लोग वक्त निकालते हैं, सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि लोगों को प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस देने के लिए। तो वर्ल्ड साइट डे असल में है क्या, यहाँ से शुरू करें। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, और क्योंकि आज दुनिया में वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है तो इसकी थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए। दिस इज़ एक इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, एक एजेंसी है जिसने ये एक बड़ा इनिशिएटिव उठाया और दुनिया वर्ल्ड में पहले विजन 2020 के नाम से डिफरेंट प्रोग्राम्स होते रहे। अब इन्होंने 2020 के अलावा ये वर्ल्ड साइट डे जो एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, तो इस बार एवरी ईयर आता है, तो इस बार ये 13 अक्टूबर को पेश हुआ है। लास्ट डे इसके इसके डिफरेंट थीम्स रखी जाती हैं। लास्ट डे इसकी थीम थी लव योर आइज और उसमें 3 मिलियन लोगों को अवेयरनेस थी एंड दे रीच दैट। इस साल इन्होंने उसको कंटिन्यूशन करके लव योर आइज को 5 मिलियन तक ले गए हैं। और अभी मेरे आने से पहले जब मैं पढ़ रही थी मैं देख रही थी कि उसमें ये दे ऑलरेडी रीच द और 101% बियॉन्ड चले गए कि ये इन्होंने इतनी अवेयरनेस दुनिया में इसकी फैला दी है कि हर तक करें। हम जो हैं एज मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड स्टूडेंट्स, अब मैं आने से पहले अपनी कोच है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस के पूरा एक लेक्चर देकर आई हूँ। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने लव योर आइज़ प्रोटेक्ट योर आइज़ का कॉन्सेप्ट है कि आपने कितनी अपने स्टूडेंट्स को, अपनी दुनिया को, अपने मुल्क के बच्चों को, बड़ों को ये अवेयरनेस देनी है कि आप अपनी क्या विजन चेक करवाते हैं। क्या आप में बहुत से लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी, पेरेंट्स को पता नहीं होता। इसी तरह बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आई साइट वीक है, सो वो इसी तरह चल रहे हैं, हेडेक हो रही है, आई स्ट्रेन हो रहा है, बहुत से काम छोड़ देते हैं करना, बच्चे पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ों में इश्यूज आ रहे हैं, फोकस नहीं आ रही। और तो उन सारी चीज़ों का ना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इस अवेयरनेस करें कि आप अपने एटलीस्ट साल में नहीं तो 2 साल में एक दफ़ा आई एग्जामिनेशन करवाएं, देखिएगा कोई इश्यूज हैं ताकि वो जल्दी पिक हो जाए और बच्चे और सारे के सारे कंफर्टेबल रहें। डॉक्टर साहिबा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पे तो हम बड़ा फोकस करते हैं कि जी आप अपनी ब्लड स्क्रीनिंग एवरी 6 मंथ्स नहीं तो कम से कम 1 साल में कराएं, और वैसे ही आईसाइट चेक कराना भी उतना ही ज़रूरी है। और डॉक्टर हमाद आपकी तरफ में आऊँगी, जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इत्तफाक हुआ था कि सर में दर्द रहना शुरू हुआ और जब आईसाइट चेक कराई तो कमज़ोर थी, ग्लासेस लगी तो लगा दुनिया रोशन हो गई। मतलब मैं इतने सालों से कैसे रह रही हूँ कि आउट ऑफ फोकस जिंदगी गुजारी और पता ही नहीं है आईसाइट वीक है। तो हम जैसों का ये हाल है तो लोग तो बेचारे इसको बिल्कुल ही इजी ले लेते हैं। बिल्कुल इजी लेते हैं वो लोग, उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने जैसे कहा ना, मुझे एक्चुअली ये फीलिंग आई मेरी दुनिया रोशन हो गई, मेरी चीजें फोकस हो गई। तो इसका हल एक ही है कि साल में 1 या 2 दफ़ा अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर एक स्पेशलिस्ट से करवाएं। अक्सर इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी आंखों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जिनके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, मरीज़ को पता नहीं चलता, लेकिन वो स्लोली सिमर कर रही होती हैं और आंखों को मुतासर कर रही होती हैं। उसमें से चंद एक जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक काला मोतिया की बीमारी है, इसी तरह एक डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो कि आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है इस वक्त एक ग्लोबली एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर रही है, और इसी तरह और उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेशन है जो कि आँखों को मुतासर करती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असरअंदाज होती रहती है, और जब वो आपकी सेंट्रल विजन को मुतासर करती है तो फिर पेशेंट को पता चलता है। लेकिन अगर वो अपना डायबिटिक पेशेंट, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट, अगर वो अपनी आँखों का मुआयना हर साल कराते थे तो इसका इलाज मुमकिन है, उसकी डिटेक्शन मुमकिन है। एक दफ़ा आँखें अगर उस बीमारी से मुतासिर हो जाएं तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आँख ज़ाया भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ बन जाती है, आप उससे बिल्कुल अंधापन आपको आ सकता है।
तो ये वो चीज़ें हैं जिसको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि आप अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर कराएं, और यकीन जानिए कि ये कोई इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू डू दैट। आप इनिशियली चेकअप अपने इर्द गिर्द के जो फैसिलिटी सेंटर हैं वहाँ से भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊँगी, जैसे भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ से इसका बड़ा लिंक है कि डायबिटीज़ जिसको है उसको तो लाजमी कराना चाहिए। वहीं मैं समझती हूँ कि एक और फोकस जो आज नीड ऑफ द आवर है पाकिस्तान में, वो बच्चों की आईसाइट का है कि बच्चों में कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स पिक करके उनको चेक करा सकते हैं कि इनकी आईसाइट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं आपने जो सवाल किया दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मुझे था कि इसका मिलके बात में करना भी चाहती थी। आज पहले ज़माने में होता था कि आपकी स्कूल्स की जो एंट्री पे मेडिकल इवैल्यूएशन ही होती थी। अब ये माशाल्लाह ये सिस्टम्स काफ़ी आगे हैं और हेल्थ पॉलिसीज और हेल्थ सिस्टम्स ने बड़ा इसको इनकरेज किए कि बच्चों की आईसाइट्स चेक होती हैं। टीचर्स बड़ी अवेयर हो गई हैं और ये कि जब वो बच्चे क्लास में बैठे हों या जिस वजह से वो होते हैं जो नटखट से बच्चे होते हैं वो किसी वजह से अगर पीछे बैठे हो तो आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको पीछे बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज ये पिकअप भी होता है कि आप पेशेंट जो बच्चा जो है जो पीछे बैठा है, पीछे नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पढ़ नहीं रहा, देख नहीं रहा, काम फोकस नहीं कर रहा, तो आगे जाने की कोशिश कर रहा था। घरों में भी टीवी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने जो स्मार्टफोन या कोई चीज़ें जो टैब्स आपका होता है सारी दुनिया में इस्तेमाल करिए, वो बिल्कुल अपने फेस के सामने उन्हें रखा होता है। पढ़ाई में स्क्रिबल कर रहे हैं, इन बिटवीन द लाइंस लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है प्लस साथ में आई स्ट्रेन रब कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा नहीं आ रहा, हेडेक्स हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिम्टम्स बन जाते हैं जो ईजिली पिकअप होते हैं कि जी इनके विजन क्या हो। फिर टीचर्स और पेरेंट्स वो फिर लेकर आते हैं। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है, बच्चों की सुननी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अगर कह रहे हैं या कोई कह रहे हैं ना कि मुझे सर में दर्द है या मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत दफ़ा होता है कि नहीं ये शायद ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ। ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी एग्जामिनेशन करवानी चाहिए कि यूल बी सरप्राइज्ड कि उनकी नज़र कितनी इंप्रूव हो जाती है और कितना वो स्कूल में और चीज़ों में बेहतर करना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मेंस और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डोंट लेट गो व्हाट योर चाइल्ड इज टेलिंग यू, इट्स अबाउट एवरीथिंग। उनके हेल्थ सिम्टम्स हैं या उनके इमोशनल सिम्टम्स हैं, गिव देम टाइम, गिव देम फोकस। जो वो कह रहे हैं एटलीस्ट उनकी बात जरूर सुनें। आपने बड़ी अच्छी बात की। प्रोफेसर साहब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि स्क्रीन गैजेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस्तेमाल और नागुज़ीर हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते कि स्क्रीन टाइम तो देना ही देना है। ये किस हद तक कितने % इसका जो कहते हैं ना कि क्रेडिट इसको जाता है कि आंखें ख़राब हो रही हैं तो ये स्क्रीन्स की वजह से हो रही हैं या गैजेट्स की वजह से? बच्चों में तो ये प्रूवन है कि बच्चों में अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, स्पेशली छोटी एज के बच्चों में, मैं 4, 5, 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर उन बच्चों में स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा करेंगे। और ज़्यादा से आपकी क्या मुराद है, कितने आवर्स? मोर देन 2 आवर्स। मोर देन 2 आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, अगर आप उसको और कंटिन्यूसली, ठीक है, अगर वो बच्चों में ज़्यादा होगा तो उनमें आई साइट के वीक होने का और उनके में ऐनक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ प्रूवन है। दूसरी चीज़ जो उनमें स्पेशली बच्चों में गैजेट के इस्तेमाल से जो चीज़ आती है वो उनमें आई स्ट्रेन, स्ट्रेस। बच्चे माएँ ये करती हैं कि अपना घरेलू काम करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, बच्चे को मोबाइल फ़ोन पे लगा देती हैं, बच्चा 2-2, 3-3 घंटे के लिए। हर चीज़ माओ पे ना डालें, बाप भी उतने रिस्पांसिबल होते हैं। मेरी इक्वली पेरेंट, उनको भी देखना चाहिए। कंबाइन कर दें, कंबाइन कर लेते हैं पेरेंट्स कहते हैं, वरना मैं और डॉक्टर साहब जो है प्रोटेस्ट करेंगे। पेरेंट्स कह देते हैं। लेकिन उनको बिजी करने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है और वो 2-3 घंटे के लिए और वो कंटिन्यूसली नियर वर्क करते रहते हैं। ठीक है, और उनकी आंखों में स्ट्रेन और आंखों की एक कैपेसिटी है नियर वर्क करने की। जब वो फारिग होती हैं अपने काम से, उसके बाद अब बच्चे को मैंने पढ़ाना है, ठीक है, और वो अपना जो नियर वर्क का जो टाइम है वो ऑलरेडी पूरा कर चुका हुआ है, और जब वो उसको पढ़ाने के लिए बैठी है तो बच्चे को दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक ऑफ। ठीक है, इसके अलावा बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्पेशली जो IT प्रोफेशनल हैं, आपके देखें कितने लोग हैं स्क्रीन के सामने जुड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, अब आपके साथ स्क्रीन आंखों की एक कैपेसिटी है। ठीक है, जब हम दूर देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें, आप आसान अल्फाज में, वो रेस्ट कर रही होती हैं, और जब हम नज़दीक देख रहे होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली एट वर्क, राइट। सो एक तो इसका एक बड़ा गोल्डन रूल है जिसे कहा जाता है 20-20-20 रूल। जब आपने 20 मिनट अपनी स्क्रीन पे काम कर लिया है, उसके बाद जस्ट 20 सेकंड के लिए दूर
20 फुट देखना शुरू कर दें तो आपकी आंखें रिलैक्स ये कर बड़े जाएंगी। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो खला में घूरना शुरू बिल्कुल कर दें, एग्जैक्टली ये आपकी आंखों को एग्जैक्टली मैं तो ये भी कहती हूँ कि इसका और भी कर सकते हैं कि आप 20 मिनट पढ़ाई करें, जो कुछ करना है 20 मिनट्स के बाद आप 20 मिनट्स के लिए 20 सेकंड्स के लिए आईज क्लोज कर लें, ठीक है, रिलैक्स कर लें अपनी आईज, 20 सेकंड्स को आईज क्लोज करके 20 सेकंड्स के लिए आप जब दूर देखेंगे तो एक स्पैज़म होता है आंख का, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाती है और आईज। इस सिलसिले में एक और बात 20 कहते जो हैं। आंखों को रेस्ट देने वाली बात है कि दूर देखने वाली होती है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने से दो घंटे काम कर लिया, उसके बाद जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद यार मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं रेस्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपना मोबाइल फोन निकाल के उससे भी छोटी स्क्रीन के यूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग रेस्ट टू We आवर think we are आईज हम उनको relaxing with और ज्यादा mobile, थका वो रहे actually हैं थका और रहे हैं। ज्यादा बिल्कुल, थका रहे हैं। बिल्कुल। तो बेहतरीन यही है कि उस आंखें बंद करके या अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ थोड़ी सी गपशप कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। हमने खाना भी उधर ही है, उधर रखना है और साथ ही खाई जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नहीं, ये बड़ा सब सिंपल सा रूल है जी, 20-20 जो रूल डॉक्टर साहब ने बताया कि 20 मिनट अगर आप काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड्स पता भी नहीं लगता कब गुजर जाते हैं। आप अपनी आंखों को रिलैक्स कर लें, मोबाइल अगर 20 सेकंड्स तक नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। नॉर्मली बच्चों या बड़ों में जब आपकी आईसाइट गिरना शुरू हो जाती है तो अमूमन ये कहा जाता है कि फिर वो गिरती चली जाती है, फुल स्टॉप नहीं लगता। इज इट ट्रू, या अगर आप ग्लासेस लगा लें तो आप उस प्रोसेस को ज़्यादा डिले कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें ना 2-3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक इसमें जेनेटिक भी आता है। ठीक है, जेनेटिक इन द सेंस कि अगर पेरेंट्स लाइक फैमिलीज में लाइक दोनों पेरेंट्स ग्लासेस लगाते हैं वगैरह तो उनके जेनेटिक भी है। सो उन बच्चों को डिपेंडिंग के हाउ उनका कितना नंबर ज़्यादा है तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली ज़रा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, देयर इज इसके 2 कॉन्सेप्ट्स है, कहते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल है कि वो बढ़ रहा है लेकिन कहीं पे आके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक उसकी फॉर्म है जिसे कहते हैं पैथोलॉजिकल कि वो बढ़ता ही जाएगा। मिसन हर साल अगर आप अपनी आई एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अगर हर साल 1 नंबर में डायबिटा में हम कहते हैं, लेकिन अगर 1 नंबर या 0.75 हर साल बढ़ रहा है तो और वो नहीं रुक रहा तो हम उसको पैथोलॉजी कह रहे हैं। इसका मतलब वो डिजीज स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है। अगर वो हर साल इतना नहीं बढ़ रहा, कुछ साल बाद थोड़ा सा नंबर बढ़ता है और कहीं पे आफ्टर बेसिकली शुरू होता है टीनेजर्स में ज़्यादा, यू नो व्हेन यू ग्रोइंग अप, आपका स्प्राउट आ रहा है, आप बॉडी बड़ी हो रही है, आंखें भी बड़ी हो रही हैं, तो वो जल्दी से नंबर बढ़ते हैं। फिर जब 21-22 के जब होते हैं तो ये सेटल डाउन कर जाता है। तो वो बहुत से लोगों में ये सेटल डाउन कर जाता है और एक जगह पे स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये पेशेंट टू पेशेंट और एनवायरनमेंट में मैटर करते हैं, कितना कर रहे हैं, ये मल्टीफैक्टोरियल और ये रूल आउट करना डॉक्टर का काम होता है कि वो एक्चुअली डिजीज है या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इन द एंड डॉक्टर हमाद आपसे मैं मैसेज लेना चाहूंगी। एक बात और मैं कहूँगा आपके नाज़रीन के लिए कि उन लोगों को इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि उनका नंबर कितना बढ़ गया। ठीक है, लोगों को इस चीज़ से परेशान होना चाहिए कि उनको नज़र नहीं आ रहा है। राइट, अगर उनके साथ उनकी नज़र कंप्लीट है और वो लास्ट लाइन तक पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि उनकी आंखें हेल्दी हैं। नथिंग रॉन्ग, जस्ट ग्लासेस लगते हैं उनको। ऐनक लगाएं, बिकॉज ये फिजियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट है कि जी नहीं करना, ये बहुत से लोग हमारी शक्ल ही अच्छी लगेगी। आप कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा सकते हैं लेटर ऑन, लेजर्स अवेलेबल हैं आफ्टर 20 एज ऑफ 21 वगैरह, लेकिन अपनी देखें, दुनिया को देखें, विजन अपनी जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐनक लगा लें और प्रिवेंशन करें। खूबसूरत बात की डॉक्टर हुमा ने भी और डॉक्टर हमाद ने भी, जिस पर शो शुरू हुआ था, हमारा ये सेगमेंट शुरू हुआ था, और उसी पर मैं उनका शुक्रिया भी करूंगी कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, आपको नज़र आनी चाहिए, और नज़र आने के लिए आपकी आंखें हेल्दी होनी चाहिए, वो चाहे विद ग्लासेस हो या विदाउट ग्लासेस हो। आपने सिर्फ उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है खुदारा उसका ट्रीटमेंट कराइए। प्रोलॉन्ग करने से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।